नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस 20 मिनट की वीडियो होगी केवल, और 15 से 20 मिनट में मैं आपको बीएसटीसी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की इंटर्नशिप के बारे में पूरी जानकारी दे दूंगा। तो जो विद्यार्थी बीएसटीसी फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में अध्ययनरत है, तो कृपया आपसे मेरा निवेदन है, आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। एक बार मैं आपको बता देता हूं कि हमारे यूट्यूब चैनल से राजस्थान के अंदर लगभग 18,000 स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। ये मान लीजिए कि राजस्थान के अंदर एक चुनिंदा यूट्यूब चैनलों में से जो वीएसटीसी और बीएड दोनों की जानकारी देता है। मान लीजिए हमारा चैनल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और आप सभी को इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा, आधी अधूरी जानकारी नहीं दूंगा। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप लोग मुझे कमेंट करेंगे और कमेंट करके मुझे उस प्रश्न को बताएंगे, उसका मैं आपको रिप्लाई ज़रूर कर दूंगा साथियों। तो चलिएगा, सबसे पहले आपके जो प्रश्न स्क्रीन पर दिखाए गए हैं, इसी के साथ में और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चनों की बात करूंगा। तो जो विद्यार्थी बीएसटीसी फर्स्ट ईयर में है या सेकंड ईयर में है, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारा चैनल जो है एक यूनिक चैनल है राजस्थान के अंदर। जो बीएसटीसी के अंदर आपकी चाहे परीक्षा हो, परीक्षा से रिलेटेड हो, चाहे आपकी इंटर्नशिप से रिलेटेड हो, चाहे आपका कोई भी क्वेश्चन चाहे डायरियों से रिलेटेड हो, पूरी जानकारी और पूरा मटेरियल और पूरी तैयारी हमारे चैनल के साथ में करवाई जाती है। तो आप सभी लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हम आते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि भाई इंटर्नशिप फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में कितने दिन की होती है, इस प्रश्न पर बात करेंगे। दूसरा प्रश्न है, क्या इंटर्नशिप के अंदर चाहे फर्स्ट ईयर की हो चाहे सेकेंड ईयर की हो, क्या इनमें रविवार और छुट्टियों के दिन शामिल किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे? इस प्रश्न का जवाब मैं देने वाला हूं। अगला प्रश्न है कि इंटर्नशिप की जो डायरिया होती है हमारी, कितनी डायरिया आपको बनानी पड़ेंगी और कहां से इसका मटेरियल आपको बनाना पड़ेगा, तो आप लोग इनमें भी गलतियां नहीं करें। अगला प्रश्न है आपका कि इंटर्नशिप जो प्रमाण पत्र होता है हमारा कितने दिन में मिल जाता है और इसको हम कहां से निकलवाएंगे, और इस इंटर्नशिप प्रमाण पत्र पर किस किस की मोहर तथा सील लगेगी, और ये कब तक कॉलेज में जमा कराना पड़ेगा। अगला प्रश्न है कि विद्यालय हमको जब इंटर्नशिप विद्यालय हम भरते हैं तो आपको यह कौन सा फिलअप करना है, क्या फर्स्ट ईयर में कौन सा भरना है, सेकंड ईयर में कौन सा भरना है, और ये किस तरीके से इसका फॉर्म अप्लाई करना है, उसकी पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है आपका, क्या विद्यालय में जाना अनिवार्य होगा अथवा नहीं। जब आपको बीएसटीसी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की इंटर्नशिप मिल जाती है साथियों, तो क्या आपको रेगुलर जाना पड़ेगा या फिर 2-4 दिन जाने पर ही काम चल जाएगा। तो इन सभी प्रश्नों की बात करेंगे हम इस वीडियो में। तो केवल आपको 15 से 20 मिनट धैर्य बना करके रखना है, और पूरा वीडियो को अगर आप देखेंगे तो आपको पूरा जानकारी मिलेगा साथियों। चलेगा, हम शुरुआत करते हैं हमारे पहले प्रश्न पर। उससे पहले आप लोग ये देख लीजिए, बीएसटीसी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की इंटर्नशिप डायरियों का संपूर्ण कोर्स हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। चाहे फर्स्ट ईयर हो चाहे आपकी सेकंड ईयर हो, पूरा का पूरा मटेरियल पीडीएफ रिटर्न में आपको दिया जाएगा, और आपकी एक भी डायरी ऐसी नहीं राजस्थान में जो आपके हमारे यहाँ नहीं मिलेगी। चलिए साथियों, अब हम बात कर लेते हैं हमारे इस प्रश्न के ऊपर। देखो, आप लोग नाम भी देख सकते हो डायरियों की, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की डायरियाँ आपको मिल जाएंगी, पूरी की पूरी मिलेंगी आपको, टेंशन करने की कोई बात नहीं है। ओके, हमारा पहला प्रश्न है कि भाई इंटर्नशिप जो होती है हमारी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के अंदर कितने दिन की होती है। तो मैं आपको बता देता हूं, देखिएगा, फर्स्ट ईयर के अंदर की बात करें हम, फर्स्ट ईयर की बात करें तो यहाँ पर हमारी 24 दिन की इंटर्नशिप होती है। और सेकंड ईयर में देखो, अच्छे से समझाऊंगा आपको मैं पूरा तरीके से, ताकि आपको समझ में आ जाए। और 96 दिन की हमारी सेकंड ईयर में होती है। क्लियर। अब हम बात करते हैं, दूसरा प्रश्न हमारा ये है, क्या जो हमारी इंटर्नशिप होती है उसके अंतर्गत छुट्टियों के दिन काउंट होंगे अथवा नहीं होंगे। तो मैं आपको बता दूं, कोविड-19 के अंतर्गत हमारे छुट्टियों के दिन काउंट किए गए थे, लेकिन इस बार कोरोना नहीं है, ध्यान रखना। सामान्य स्थिति है तो आपके छुट्टियों के दिन जो हैं आपके काउंट नहीं होंगे। इस बार सामान्य रूप से चलेंगी, ना आपकी छुट्टियां शामिल होंगी, ना आपके रविवार शामिल होंगे, ना ही आपके हॉलीडे शामिल होंगे। आपको याद रखना, सामान्य रूप से जनरल तरीके से अब आप देखें तो अब जिस तरीके से हमारी पहले कोविड-19 से पहले इंटर्नशिप चलती थी, उन सभी के अंतर्गत हमारे केवल वर्किंग डे शामिल किए जाते थे। कौन से होते थे? केवल वर्किंग डे। जिस दिन विद्यालय चलेगा उसी दिन आपको काउंट किया जाएगा। अगला प्रश्न आपका ये है कि भाई, तीसरा प्रश्न है, क्या इस विद्यालय के अंतर्गत जब हम विद्यालय
मिल जाता है हमको, तो क्या हमको रेगुलर जाना पड़ेगा या नहीं जाना पड़ेगा? तो देखिए मैं आपको बता दूं, आपको जाना तो रेगुलर है। अगर आपकी किसी विद्यालय मालिक से, ठीक है ना, अगर आपके किसी संस्था प्रधान से आपकी जानकारी है, ठीक है, तो आप लोग विद्यालय नहीं जाएं, उससे जग जुगाड़ कर लेंगे और विद्यालय जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोग 1-2 दिन तो पहले दिन चले जाओ और दूसरे दिन चले जाओ, उसके बाद अगर वो मान जाता है तो लास्ट दिन आप लोग जाएंगे और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग अपना प्रमाण पत्र लेकर के आएंगे और अपनी पूरा रजिस्टर भर के पूरा आ जाएंगे और अपना प्रमाण पत्र विद्यालय से लेकर के आएंगे आप लोग। ये ऑनलाइन निकलेगा। दूसरी चीज़ अब मैं आपको और बताता हूँ, अगला प्रश्न है, अब एक बच्चे का प्रश्न था ये कि सर इंटर्नशिप में क्या हमको पैसा मिलेगा? इंटर्नशिप में पैसा मिलेगा क्या? पैसा मिलता है क्या इसके लिए? तो देखो, इंटर्नशिप का कोई पैसा नहीं मिलता। मैं आपको बता दूं किस तरीके से नहीं मिलता, कि आप लोग एक प्रशिक्षण कार्यक्रम कर रहे हो। पहली चीज़, इंटर्नशिप और बीएड और एसटीसी में जब आप इंटर्नशिप करते हो तो आपको कोई भी पैसा नहीं मिलता, लेकिन आप वेतन भत्ते पर काम कर रहे हो। जब आप बेरोजगारी भत्ता भरते हो ना, बेरोजगारी भत्ता, ये याद रखना, रोजगारी भत्ता या बेरोजगारी भत्ता जब आप भरते हो तो आपके लिए वहाँ पर पैसा मिलता है, जिसके अंतर्गत 4,000 रुपये आपको दिए जाते हैं। और महिलाओं के लिए, महिलाओं को 4,000 और पुरुषों के लिए 4,500 रुपये प्रोवाइड किए जाते हैं। ये हमारा बेरोजगारी भत्ता होता है। वहाँ पर जब आप 4 घंटे इंटर्नशिप करने जाओगे ना, वो एक अलग बात है, लेकिन बीएसटीसी और बीएड के अंतर्गत आपको कोई भी वेतन भत्ता नहीं मिलता। ये आप लोग कन्फर्म कर लें। आ गया समझ में? अगला प्रश्न हमारा ये है कि देखेंगे यहाँ पर, अब प्रमाण, अब डायरियाँ आपको मैंने बता दी, डायरिया कितनी भरनी है कितनी नहीं भरनी है, जो आपको कॉलेज से प्रोवाइड की जाती है साथियों, वो डायरी आप लोग लाएंगे। उनका पूरा मटेरियल हमारे एप्लीकेशन से डाउनलोड कर लेंगे और इसका प्राइस हमने केवल 99 रुपये रखा है, वो आप लोग खरीद लें तो आपको पूरा इंटर्नशिप मटेरियल मिल जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि जब हम विद्यालय में, हमको विद्यालय मिले, फॉर्म हम भरेंगे इंटर्नशिप का। देखो, जब हम फॉर्म भरेंगे तो आप लोग अगर प्रथम वर्ष के अंदर हैं, प्रथम वर्ष का एप्लीकेशन फॉर्म जब विद्यार्थी भरेगा तो आपके लिए कक्षा 1 से 5वीं भर दो, चाहे आप लोग 1 से 8वीं भर दो, चाहे आप कक्षा 1 से 12 भर दो, चाहे कक्षा 10 से 10वीं तक, कोई भी विद्यालय भर लीजिए जो आपके नज़दीक है। आप जानते हैं कि जब आप विद्यालय की लिस्ट देखेंगे, वैकेंसी लिस्ट के ऑप्शन पे जाएंगे तो वेबसाइट पर जब आपको ये सारे लेवल के विद्यालय आपको दिखाई देंगे। अब कुछ बच्चे इस कन्फ्यूज़न में हैं कि सर हमको कक्षा 1 से 5वीं तक की विद्यालय मिली है, हमको 1 से 8वीं तक की विद्यालय मिली है, हमको 1 से 10वीं तक की मिली है, हमको 1 से 12वीं तक की मिली है। कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको मैं बता देता हूँ एक बार डायरियों का पैटर्न। जब आप लोग दैनिक पाठ्य योजना को भरेंगे या अपनी इंटर्नशिप डायरियाँ भरेंगे ना आप लोग, तो आपके लिए चाहे विद्यालय 1 से 5 मिले, चाहे 1 से 12, चाहे 1 से 8, चाहे 1 से 10, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लेसन प्लान कक्षा 1 से 5वीं तक भरना है। किसमें? फर्स्ट ईयर के अंदर। फर्स्ट ईयर के अंदर 1 से 5वीं तक के ही लेसन प्लान बनाने हैं। चाहे आपको विद्यालय किसी भी लेवल की मिले, आप इसको कन्फ्यूजन आप लोग दूर कर लीजिए। अपनी कॉलेज वाले बहुत ज़्यादा भड़काते हैं, अपने दोस्त भी आपको भड़काते होंगे, लेकिन फर्स्ट ईयर में लेसन प्लान 1 से 5वीं तक के बनेंगे साथियों। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर सेकेंड ईयर की, देखो डायरियों में सेकेंड ईयर की बात करें यहाँ पर, तो आपके लिए 6 से लेकर के 8वीं तक के लेसन और 1 से 5वीं तक के, ये दोनों ही प्रकार के लेसन बनेंगे और दोनों ही प्रकार की डायरिया बनेंगी। मूल रूप से यहाँ पर अगर आपको एक ही दैनिक पाठ्य योजना दी है, दैनिक पाठ्य योजना एक दी है, तो केवल आप 6 से 8 के बनाएंगे। क्लियर? अगर आपको दोनों ही डायरिया दी है, 2 डायरिया दैनिक पाठ्य योजना की दी है, या आपको 2-2 सेट प्रोवाइड किए गए सभी डायरियों के, आप लोग 1 से 5 और 6 से 8 दोनों ही बनाने पड़ेंगे। चाहे आपको विद्यालय 1 से 12वीं की मिले, चाहे 1 से 5वीं की मिले, कोई भी विद्यालय क्यों ना हो। समझ में आ रहा है अच्छी तरीके से? मेरे डाउट आपको क्लियर कर देंगे पूरा अच्छी तरीके से, आपको पूरे प्रश्नों के जवाब मिलने वाले हैं। अगली बात करते हैं हम यहाँ पर कि जब आपको प्रमाण पत्र मिलेगा साथियों, इस प्रमाण पत्र को लेकर के आप लोग कितने दिन तक जमा करवा सकते हैं? जब आपको ये इंटर्नशिप का प्रमाण पत्र मिलेगा ना, कौन सा इंटर्नशिप वाला, तो इस प्रमाण पत्र को आप लोग अपने विद्यालय से लेकर के जाएंगे, निकलवाएंगे उसको। ऑनलाइन निकलेगा, ये जिस विद्यालय में आप लोग इंटर्नशिप कर रहे हो वहाँ से निकलेगा, और वहाँ पर आपको अपने संस्था प्रधान, अगर आपका संस्था प्रधान 1 से 8वीं तक का है या 1 से 5वीं तक का है, तो वहाँ पर तो उसकी सील लगेगी, उसके साइन भी होंगे। अगर उसके नीचे आपको
पीओ साहब और होता है जिसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं, उसके भी सील और साइन होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको दो तरीके के साइन करवाने हैं। अगर आपको विद्यालय 1 से 12वीं तक का ही मिला है तो आप दोनों जगह पीओ साहब के सिग्नेचर करवाएंगे। अगर आपको विद्यालय 1 से 5 और 1 से 8 या 1 से 10 का मिला है तो आप लोग वहाँ के हेडमास्टर और वहाँ के प्रिंसिपल उस पंचायत का, उसके आप दोनों के सिग्नेचर करवा के ले जाएंगे। अब ये जमा करवाना कॉलेज में कब तक है, तो याद रखना आपको कॉलेज में जमा इसको 1 से लेकर के 10 दिन के अंदर अंदर इसको जमा करवाना कंपलसरी है, ये अनिवार्य है। अगर आप बाद में जमा करवाओगे तो आपके कॉलेज से दिनों की संख्या कम हो जाएगी, प्रेजेंट आपकी कम हो जाएगी। तो प्रेजेंट जब आपकी कम हो जाएगी तो आपसे हो सकता है कॉलेज वाले डोनेशन भी ले सकते हैं, उन प्रेजेंट का आपसे हर्जाना भी भुगतना पड़ सकता है, प्रेजेंट का आपको पैसा देना पड़ सकता है। ये बात क्लियर हुई। अब आपको और मैं आगे बताता हूँ। बीएसटीसी के अंतर्गत एक स्काउट गाइड और होता है साथियों, स्काउट गाइड। ये स्काउट गाइड एक प्रशिक्षण कार्यक्रम होता है जिसके अंतर्गत आपको करना बहुत कंपलसरी है। अगर आप स्काउट गाइड का सर्टिफिकेट नहीं लेकर के आए तो ये कि कॉलेज की जिम्मेदारी होती है, कॉलेज वाले करवाते हैं इसको। और इस कॉलेज वाले जब इसको करवाएंगे तो आपको एक बैच बना करके आपको कहीं भी किसी भी जगह पर आपको एक शिविर के माध्यम से भेजा जा सकता है और ये स्काउट गाइड सर्टिफिकेट आपको अपनी कॉलेज में अपने आप प्राप्त हो जाएगा जब आप करके आ जाएंगे तो। और इसके बिना अगर आप लोग ये नहीं कर पाते हो स्काउट गाइड, तो आपके लिए मैं आपको बता दूँ कि इसके बिना आपका फाइनल रिजल्ट नहीं आएगा, कौन सा, सेकेंड ईयर वाला। तो ये नहीं आ पाएगा और आप लोग फिर परेशानी में डूब सकते हो। देखना आप लोग फाइनल की जब मार्कशीट आती है तो फाइनल की मार्कशीट के अंतर्गत आपको स्काउट गाइड किया है नहीं किया है उसके ऊपर राइट का क्लिक ऑप्शन होगा या नहीं होगा, ये 2 शब्द आपको लिखे होंगे हाँ या ना। स्काउट गाइड किया है आपका यस आएगा, नहीं किया है तो नहीं आएगा। आपको एक चीज़ और मैं आगे बता देता हूँ, जब आप लोग रीट का वेरिफिकेशन करवाओगे टीचर भर्ती का लेवल 1 में, तो आपके लिए चाहे लेवल 2 में एसटीसी वाले विद्यार्थी L1 में चले जाते हैं और L2 के अंदर BA प्लस STC वाले चले जाते हैं, तो वहाँ पर भी आपके लिए स्काउट गाइड सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन में मांगा जाता है, तब भी आप परेशानी में आ सकते हो। पहली चीज़ तो रिजल्ट ही नहीं आएगा सेकेंड ईयर का, जैसे तैसे आ भी जाता है चलिए मान लेते हैं, तो आपको फिर परेशानी आएगी किस में, वेरिफिकेशन में। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। हमारे और भी प्रश्न है कि आपको विद्यालय जाना अनिवार्य है अथवा नहीं, तो आपको रेगुलर जाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। आप लोग अगर जग जुगाड़ कर लेते हो तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो आपके 2 प्रश्न और हैं, उन 2 प्रश्नों के जवाब भी मैं आपको इस वीडियो में और देने वाला हूं। पहली चीज़ आपकी होती है फर्स्ट ईयर की इंटर्नशिप। इस बार फर्स्ट ईयर के इंटर्नशिप मेरे सुनने में आ रहा है कि आपकी जुलाई में होने की संभावना है, क्योंकि अब आपकी परीक्षा चल रही हैं, फिर विद्यालय में बच्चों की परीक्षा होंगी, उसके बाद आपका विंटर वैकेशन आ जाता है, गर्मियों की छुट्टी आ जाती हैं, तो फिर आपका नहीं हो पाएगा। 25 जून को विद्यालय फिर पुनः खुलेंगे, तो आपको हो सकता है जुलाई में आपको इंटर्नशिप देने की बात की जाए। 25 जून को विद्यालय खुलते हैं तो आपको जुलाई में इंटर्नशिप मिलने की संभावना है। बात आती है यहाँ पर एग्ज़ाम की। एग्ज़ाम की अगर हम बात करते हैं फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में, तो आपकी एग्ज़ाम जो है अगस्त और सितंबर में हो जाएगी, ये कन्फर्म है। अगस्त के लास्ट वीक और सितंबर के फर्स्ट वीक में आपकी एग्ज़ाम चालू हो जाएंगे। याद रखना उससे पहले फर्स्ट ईयर को इंटर्नशिप करवाना पूरा कंप्लीट हो जाएगा, चिंता मत कीजिए आप लोग इसकी। उसके बाद आता है अपना फाइनल लेसन। तो देखिए अब एग्ज़ाम के बाद में आपका फाइनल लेसन होता है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में। ठीक है, बहुत मोस्ट कुछ चीज़ें बता रहा हूँ आपको फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में। तो फर्स्ट ईयर में केवल वाइवा होता है, क्या होता है, केवल वाइवा। फर्स्ट ईयर में केवल आपका वाइवा होता है, याद रखना फर्स्ट ईयर में वाइवा। ओके, कोई पढ़ाने का काम नहीं होता है, जिसमें आपसे लगभग 500 या 1000 रुपये आपसे वसूले जा सकते हैं कॉलेज के माध्यम से। अगर आप सेकेंड ईयर में हो तो सेकेंड ईयर में भी पैसा लिया जाएगा, लेने को तो बहुत सी कॉलेजें लेती हैं, और अपनी डायरियों का मैटर पूरा कंप्लीट रखना है तब तक। और वाइवा नहीं होता है सेकेंड ईयर में, केवल आपको अध्ययन करवाया जाएगा बच्चों के सामने और फाइनल लेसन होगा, यानी कि आपको पढ़ाना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको 2 वार्षिक पाठ्य योजना की डायरी दी जाती है। वार्षिक पाठ्य योजना होती है जो फाइनल लेसन के लिए काम आती है, साथ ही साथ आपकी केस स्टडी, एक केस स्टडी की डायरी है और एक अपनी क्रियात्मक अनुसंधान। ये 4 डायरियाँ आपको अच्छे से याद करके जाना है और इनको लिखकर कंप्लीट। हालांकि पूरी डायरी आपको जमा कराना पड़ेगा। जब आप लोग प्रमाण पत्र जमा करवाने जाओगे ना साथियों, प्रमाण पत्र, तो आपके लिए ये सभी डायरियाँ प्लस में जमा करवानी पड़ेंगी कॉलेज के अंदर। ये तब तक आप लोग कंप्लीट करके रख लें, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी है। और जब आप फाइनल लेसन देने जाओगे तो आपके लिए ये डायरियों के साथ साथ प्लस
आपका एक चार्ट होता है। क्या होता है? एक चार्ट भी आपको मॉडल बनवा करके ले जाना पड़ेगा, जिसको मॉडल कहते हैं। आपने किस टॉपिक के ऊपर बात की है, उस टॉपिक के साथ में उसी टॉपिक का आपका क्या लेकर जाना है? मॉडल बनवा करके लेकर जाना है। तो बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। अब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लाइक करिएगा सभी वीडियो को, और शेयर भी कीजिएगा वीडियो को। और ऐसी ही जानकारी अगर आपको पानी है, प्रत्येक टॉपिक से रिलेटेड छोटी छोटी चीज़ें जो आपको कोई देने वाला नहीं है, वो सारी चीज़ें आपको मैं इस YouTube चैनल पर प्रोवाइड करवाऊंगा। तो चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी मारिएगा अगर आपको मेरी जानकारी पसंद आती है तो। धन्यवाद।